हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल का भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसमें वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए हम उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। उनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, यानी संविधान की प्रस्तावना उसमें भारत को क्या कहा गया है। तो उसमें भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अगला, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस लाइन का है वो मतलब क्या निकलता है। तो इसका मतलब होता है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, यानी कि भारत है वो सभी धर्मों को समान महत्व देता है, किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलता है। अगला, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और वह धर्मनिरपेक्ष है वो शब्द है वो बाद में जोड़े गए थे। तो वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। गणतंत्र होता है, यानी गणतंत्र का क्या अर्थ होता है, तो गणतंत्र है वो राज्य जहाँ वह अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो उसको गणतंत्र कहा जाता है। कि जहाँ पर जनता का शासन होता है, यानी जनता द्वारा चुना हुआ नेता वो प्रतिनिधित्व करता है, वो गणतंत्र होता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। यानी प्रस्तावना का वह प्रावधान, यानी प्रस्तावना में प्रावधान किया गया है कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है, यानी कि अपने मन पसंदीदा नेता को चुनने का अधिकार है, अपनी मनपसंद सरकार बनाने का अधिकार है। तो वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, प्रजातंत्र। अगला, कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। अगला, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। 1950 में भारत है वो एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। अगला, कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे किस में व्याख्या की गई है, तो उनके आगे है वो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत व मूल कर्तव्यों में उनकी व्याख्या की गई है। अगला है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना तो उनकी रक्षा करने का प्रावधान किस में किया गया है, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, नीति निर्देश सिद्धांत या मूल अधिकार में। तो उनका प्रस्तावना में रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। अगला, कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है, क्या होता है भारत में ऐसा कि उसके लिए उसको गणराज्य माना जाता है। तो भारत में राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी कि चुनाव होता है, उस वह वंशानुगत नहीं होता, उसको चुनाव किया जाता है हर 5 साल बाद, वो तो इसलिए वह गणराज्य माना जाता है कि जनता द्वारा चुना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसमें देश को किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें भारत को भारत और इंडिया दोनों नामों से जाना जाता है। अगला, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है। अगला, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा भारत की संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसको, जो प्रस्तावना है उसको कहा जाता है। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों को समान महत्व देता है, कोई एक धर्म को महत्व नहीं देता है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह बात किस भाग में स्पष्ट रूप से कही गई है, तो ये संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। अगले, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य वो किस भाग में, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें उल्लेखित है कि हम भारत के लोग, इससे क्या तात्पर्य बताया गया है, तो इससे तात्पर्य की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, यानी कि जो सत्ता है वो भारत के लोगों में निहित है। अगला, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है।
नहीं, भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। तो गणतंत्र बताया कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, बल्कि जनता द्वारा चुने जाने वाला शासन है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।